तो ब्रो एक बात बताओ, 90% लोग पैसा आते हैं राइट, फिर भी हर रोज लाखों लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हम सब सोचते हैं एक ना एक दिन हमारी लाइफ चेंज होगी राइट। मैं भी वही सोच रहा था, क्या एक मिडिल क्लास बंदा अपने औकात के बाहर जाके एक बड़ा सपना देख पाता है ट्रेडिंग में? तो मैं डिसाइड किया हूँ, चलो देखते ये ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस क्या है सच में काम करते हैं या फिर खाली उनके वीडियोस के हाइप और एंगेजमेंट के लिए आपको फूल या सी बना रहे हैं। तो आज से मैं 7 दिन तक उन टिप्स को फॉलो करता हूँ और देखते हैं क्या मैं फाइनेंशियल गेम चेंज कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो चलो बिगिंस द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली कैपिटल्स। आई एम योर भाई माफिया और आज एक बड़ी तगड़ी वीडियो लेके, इसीलिए थोड़ी बहुत वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि ये 7 डेज के चैलेंज है ना, तो देखना थोड़ा मुश्किल था और डेली वीडियो बना रहा था। तो इससे पहले 2 व्लॉग्स डाला हूँ ट्रेडिंग ओनली और मेरी जर्नी एक्सपीरियंस करा हूँ। और सच्ची बात बोल रहा हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो मैं रिसेंट 2 डेज में फॉलो किए थे उनके ये शाउट आउट देने वाला हूँ। देखो स्क्रीन पे कहाँ तो भी आ जाएगा ऐसा मिडिल में, और सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम आ सकता है जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बिगिन द वीडियो। चलो देखते हैं 7 दिन में हुआ क्या है मेरे साथ। क्या मैं सच में गेम चेंज कर पाया हूँ, फाइनेंशियल स्टेबल बन पाया हूँ या फिर नहीं? तो बिगिन। चलो आजकल यूट्यूब पे हर दूसरा वीडियो होता है दिस वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज माय लाइफ, या फिर फॉलो दिस एंड अर्न 10,000 डेली, दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फार्मूला, या फिर कुछ ऐसे जो कि आप मैनिपुलेट बस ट्रेडिंग के फार्मूला से टाइटल्स ऐसे कैप्शन कैची दे देंगे आपको जिससे आप एकदम चल जाएंगे, उसके ऊपर अटैक हो जाओगे और उसमें होता है बंदा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस 7 चैप्टर्स में जो कि मैं 7 दिन में कवर अप किया हूँ, और इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और बैकग्राउंड जो है सेम रहने वाला क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है लेकिन अच्छे वाले नहीं है। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि इस 7 दिन की जर्नी में जो मेरे साथ हुआ था, मैं गेम प्ले किया हूँ, जो मैं ट्रेडिंग नॉलेज लिया हूँ, जो मैं सीखा हूँ जो वायरल ट्रेडिंग वीडियो से, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। उससे पहले आपका काम क्या है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ने वाले हैं। सो तो आपको तो पता होगा कि यूट्यूब पे हर कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, लाइक फाइनेंशियल्स में कोई गुरुजी हो गए या फिर कुछ ऐसे जो कि आपको प्रोफेशनल लेवल के एडिटिंग्स बताते हैं, थोड़े बहुत नॉलेजेस देते हैं, थोड़े बहुत स्टार्स हर कोई भी लाइव स्ट्रीम्स लाइक मॉर्निंग पे इवनिंग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। उसमें बोलते हैं कि आपकी जो कि अभी नेक्स्ट ट्रेड कौन से होने वाला है और नेक्स्ट जो कि आप करने वाले हैं तो आप कौन सी वे ऑफ डायरेक्ट में करने वाले हैं, पर क्या सच में काम करता है या नहीं उसके बारे में तो मालूम ही नहीं है आपको। पर मैंने जब स्टार्ट किया था ना 7 डेज पहले, मैं ये सोचता था कि नहीं यार, सच में आम इंसान जिसकी लाइफ सैलरी फिक्स हो या बिल्स फिक्स हो, जिसकी लाइफ प्रेशर फिक्स हो, क्या सच में एक बड़ा सपना देख पाते हैं आफ्टर द अपनी लाइफ जाके, लाइक उसकी सैलरी एकदम मिनिमम 30,000 अराउंड। जो मिडिल क्लास बंदा है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन उसके ये छोड़ के अपनी लाइफ छोड़ के थ्रू आउट द लाइफ जाके अपने बिल्ट अप वो जाके कुछ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, उसका कुछ काम है या नहीं, इसमें कुछ फील्डिंग में हो सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है या फिर नहीं। जब मैं स्टार्ट किया था ना, मैं एक ही बात सोचता था कि ट्रेडिंग सिर्फ रिच लोगों का काम है, उसका एक गेम ही है रिच लोगों का, क्योंकि उनके पास बड़े पैसे बहुत है, लाइक सीएस है और बहुत मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहते हैं उनके पास। लेकिन जब मैंने पिछले 7 डेज में सीखा ना, कुछ वायरल वीडियोस देखे और कुछ गुरुजी को फॉलो किया जो कि मेरे 7 डेज में सीखना था, तो मैं बचाना कि नहीं ऐसा नहीं है, सीखने वाला होना चाहिए। बस नॉलेज गेन कहाँ से भी आप कर सकते हो ना, तो आप भी सीखते हो। लेकिन ये 7 डेज में मेरे साथ हुआ क्या है एक्चुअली, ऐसा कौन सा मेरे साथ ऐसा कर्म या कांड हो गए कि समझ में नहीं आ रहा, मैं या लाइफ टर्न आउट करूँ या फिर कुछ ऐसा फोकस करूँ कि जो मेरे को करना है, या फिर मेरे को कुछ करते हुए भी कुछ मेरे को साइड इनकम के बारे में सोचना है। तो ऐसा 7 दिन में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा आप ट्रेडिंग में जा सकते कर सकते हो, या फिर ऐसा आपको लव भी हो सकता है। तो जब मैंने डे 1 में स्टार्ट किया था तो एक ही था कि द रियलिटी ऑफ मिडिल क्लास ड्रीम होता क्या है, जो कि मेरी तरफ से मेरे को एक बनना था यूट्यूबर, एक फाइनेंशियल ट्रेडर, हाउ
हर एक मिडिल क्लास लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। सुबह ऑफिस, शाम ईएमआई, मिडिल में वीकेंड्स विद फैमिली और बीच में अपने सपने। किसी को चाहिए कार, किसी को घर और किसी को फ्रीडम। इसी में ट्रेडिंग ना एक से परफेक्ट शॉर्टकट होता है। देखिए ट्रेडिंग एक शॉर्टकट से ट्रेडिंग ले लो, एक अच्छी स्टॉक लेने के बाद लाइफ पूरी सेट। लेकिन जब मैं पहले पर चार्ट्स ओपन किया ना, जब मैं लाइक फर्स्ट डे अपने चार्ट ओपन किया तो बस माइंड ऐसा ब्लास्ट होगा। जब मैं रेड और ग्रीन कैंडल को देखा तो मुझे लगा कि होगा, अब तो हो गया। अच्छा देखते ही लगा कि दिवाली का लाइट दिख गया। ऐसा माइंड एकदम ऐसा शॉर्ट सर्किट में चला गया कि करूँ क्या। आप बोलते हो प्रॉफिट, उतना तो मालूम था कि ग्रीन और रेड होते क्या है, बाइंग और सेलिंग होता क्या है। तो मैं स्टार्टिंग में खरीद लगा था और जब मैं क्लोज किया तो समझ ही आया था, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ से इसको मेन बोलते यूज़ कैसे करते हैं और इसको नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से लेते हैं, तो इतना मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं आपको सबको तो मालूम है कि ट्रेडिंग ईजी नहीं है, बल्कि बहुत हार्ड है ट्रेडिंग। तो क्योंकि थोड़े बहुत इसके एलिमेंट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के नेम होते हैं लाइक हैमर और समथिंग एल्स वगैरह वगैरह। यहाँ हर एक डिसीजन, यहाँ हर एक क्लिक का एक डिसीजन होता है, ठीक, और हर एक डिसीजन का एक प्राइस होता है। सबको तो मालूम है यहाँ एक डिसीजन लेने के कुछ अमाउंट लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप सेल करते हो या बाई करते हो तो उसको अमाउंट देना पड़ता है और लॉस होगा तो आपको मनी चाहिए। पहले दिन मुझे लगा ईजी होगा, क्या ही है, जस्ट देखना है और क्या करना है। तो मैं फॉलो किया एक वायरल वीडियो और उसमें एक बंदा बोल रहा था कि बस ट्रेंड को फॉलो करो और गारंटी प्रॉफिट है। तो मुझे लगा तो चलो फॉलो करते हैं। जब मैं प्रॉफिट लिया ना तो मार्केट एकदम उल्टा हो गया। जब हुआ मेरे साथ एक बड़ा सा हादसा, ऐसा बोलते इंटेंस माहौल होगा। तो जब मेरा प्रॉफिट गया, सब कॉन्फिडेंस गया, सब गया, एकदम पूरा एकदम उल्टा हो गया। मेरे को जैसे लगा कि ऐसा वीडियो देखा, एक स्टार्टिंग में ऐसा वीडियो देखा कि हाँ भाई एक सब देख लिया, गारंटी प्रॉफिट बोलते कि मैं जाके अप्लाई कर दिया। बस मुझे लगा एकदम अभी प्रॉफिट है ना यार, बस लाइफ सेट है, कार लूंगा, सब प्रॉफिट करूँगा, ऐसा लाख से कमाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे एकदम मार्केट हिल गया एकदम। जब लगा कि कॉन्फिडेंस एकदम गया भाई, अपनी चीज नहीं है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि बोल नहीं सकता। फिर मुझे रियलाइज हुआ ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपना इमोशंस। कभी लालच, कभी डर। कुछ लोग ग्रीन कैंडल पे एग्जिट हो जाते हैं, कुछ लोग रेड कैंडल पे पैनिक। मैं भी वही करता था। फर्स्ट दिन मुझे 500 प्रॉफिट हो और नेक्स्ट दिन एकदम 800 का लॉस। फिर मुझे लगा कि जो वायरल वीडियोस के ट्रूथ होते हैं ना वो बस आधा सच होते हैं। मैं डिसाइड किया नॉलेज इज द पावर। मैं एक हफ्ता बैठ के 50 से ज्यादा वायरल वीडियोस देखा और मैं नोटिस किया ऐसे कुछ 3 मेन बातें की। उसमें जो 3 मेन बातें थी जो मैं डिसाइड किया कि तो उसमें से फर्स्ट वन क्या है, स्टिक टू वन स्टॉक ओनली। एक ही स्टॉक पे आप जब तक हो सकता है, जब तक एक ही स्टॉक पे रहो। सेकंड वन, एक स्टॉप लॉस लगाओ, एक टारगेट स्टार्ट करो और उसके पीछे से एक स्टॉप लॉस लगाओ। जब भी तुम एक स्टॉक लेते हो उससे पहले एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। तुमको कहाँ कौन से रेंज पे जाना है, कहाँ तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो मालूम होना चाहिए। और थर्ड, कभी भी इमोशनली स्टॉक मत करो। कभी बोलते थोड़ा बहुत आप लगता है ना कि एक बार हार गए तो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, तो इमोशनल स्टॉप लॉस मत करो। ये सिंपल लगता है पर जब तुम ये करते हो ना तब मालूम होता है कि डिसिप्लिन इज अ रियल गेम। इसमें होता क्या है कि डिसिप्लिन जब तुम कंटिन्यूअसली एक कंसिस्टेंसी से करने लग जाते हो, थोड़े बहुत लॉस होते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स होते हैं, तो तुम्हें थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट्स और थोड़े बहुत कैंडल्स के बारे में मालूम होते हैं कि थोड़ा करना क्या है, आगे करना क्या है, मार्केट कैसे चलता है। और ऐसा कुछ होता है कि बाद में तुम ऐसा दिमाग पकड़ लेते हो कि नहीं भाई छोड़ देना चाहिए। तो होता क्या है असल में मार्केट में। मुझे एक ट्रेडर का कोट आया है, कहता है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। ये लाइन सुन के ना मुझे पर्सनल दिल पे ऐसा हिट कर गई। तभी से मैं स्टार्ट किया कि ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह समझने लगा। अब चलो मेरे 7 दिन चैलेंज। इसमें मैं हर दिन एक वायरल स्ट्रैटेजी टेस्ट किया। तो इसमें मेरे साथ 7 दिन में ऐसा कुछ हुआ था, आप सुन के एकदम हिल जाओगे। तो इसमें डे फर्स्ट में हुआ क्या, डे वन में मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलो किया। बस मार्केट तो पूरा एकदम अपोजिट ही गया। जितने में मैं स्टॉक लिया था पूरे चले गए। डे 2 आज से स्ट्रैटेजी यूज किया, इसमें बस 2 लॉस और 1 प्रॉफिट हुआ, ये भी एकदम लॉस में था। डे 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस। तब मुझे समझ आया कि पेशेंस कितना ही जरूरी है ट्रेडिंग में।
डे 4 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, बस छोटा सा प्रॉफिट था, कुछ भी नहीं। और डे 5 तो एकदम न्यूज ट्रेडिंग, डे 5 था न्यूज ट्रेडिंग, और ये तो एकदम बिल्कुल ही रोलर कॉस्टर था यार। बोल तो समझ में नहीं आया न्यूज ट्रेडिंग करता कुछ है, दिखाता कुछ है और होता कुछ है। तो डे 6 माइंडसेट डे, नो ट्रेड ओनली ऑब्जर्वेशन। और डे 7 बस डे 6 पे ऑब्जर्व करो मार्केट में होता क्या है। और डे 7 में अपने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करो, और उस दिन मुझे स्टेबल प्रॉफिट मिला। तो फिर इस 7 दिन ने मुझे एक चीज सिखा दी कि ट्रेडिंग से पैसा तभी आता है जब तुम इसे सीखने आते हो, कमाने नहीं। तो बैलेंस प्रॉफिट ये थे मेरे 7 दिन के एकदम व्यू जो मेरे साथ हुआ था, और जब मैं स्ट्रैटेजी टेस्ट करता। हालांकि मैं 7 डेज के अलग अलग वीडियोस नहीं बता, लेकिन मैं एक ऐसा बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल में हुआ क्या था। क्योंकि 7 चैप्टर से ना समझो, बाकी के चैप्टर्स में ऐसा कुछ क्या होने वाला है कि 7 दिन में कुछ ये करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसा क्यों कि मुझे 7 दिन में जब मैं ट्रेडिंग ऐसे स्टार्टिंग किया था, जो मैं मंडे से स्टार्ट किया था, मैं लिटरली मंडे से संडे तक, जो कि ये वीडियो भी संडे 11 AM डेली अपनी आती है, 11 AM को आती है संडे फिक्स से, तो 11 AM को आती है ना। तो जब ऐसा लॉस हुआ था ना, मैं लास्ट दिन बोल नहीं सकता। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट ऑन नंबर का गेम नहीं है, ये असल में होता है इमोशन का असल टेस्ट। जब तुम लॉस होते हो ना, हर बार दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि एक फाइनल ट्रेड, बस सब कुछ रिकवर कर लूंगा। लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती। मैं भी स्टार्टिंग में करता था, और पनिशमेंट तो होती है। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। जितना तुम मार्केट को चेस करते हो ना, मार्केट उतना ही पनिशमेंट करता है आपको। ले लो, अब मैं स्टार्टिंग में एक ट्रेड लॉस किया था 800 का, लास्ट में एक 800 का ट्रेड लॉस हुआ था। लास्ट में गया था तो मैं समझा था कि एक और ट्रेड ले लूंगा तो उससे मुझे 800 तो रिकवर हो जाएंगे और 400 कुछ आ जाएगा लास्ट में। लेकिन उसका हुआ उल्टा, 600 भी वो भी गए, और मैं जो रिकवर करना था वो भी गया, और मैं जो लगाया था उससे भी गए। तो मैं थोड़ा बहुत रिवेंज और मार्केट को ऐसा चेस करता था कि भाई नहीं, ये बात नहीं तो अगली बार करूंगा। तो ये सब अवॉइड कर दो। रिवेंज ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग है जो एक लूप है, जो अपने अंदर ही एक लूप है, उसमें आप फंसते जाते हो, समझ में नहीं आता है कि तुम कर क्या रहे हो उसमें। तो एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है, अपना एक माइंडसेट हो जाता है उसमें कि तुम उससे निकल ही नहीं पाते हो, एडिक्शन हो जाता है। और मुझे तब समझ में आया कि मार्केट में सबसे ज्यादा होता है स्किल को कंट्रोल करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और अच्छा सा प्रॉफिट ले पाओगे। एक दिन में ट्रेड नहीं लिया, बस मार्केट देखा, यकीन नहीं कर पाओगे। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सबसे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस दिन मैं मार्केट को समझा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सीखा, इमोशनल पे कंट्रोल करना सीखा मैं। अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग ने ना सिर्फ मुझे मार्केट दिया, वो लाइफ भी सिखा गई है। कैसे? पेशेंस, कब वेट करना और कब एग्जिट, कंट्रोल। मुझे सोचने पे और हर एक डिसीजन पे सोचना पड़ता है, मेरा माइंडसेट है। और मुझे थर्ड वन, माइंडसेट, हर एक लॉसेस को टीचर की तरह समझना। एक वायरल वीडियो में सुना था कि ट्रेडिंग इज 80% माइंडसेट और 20% स्ट्रैटेजी। एक पॉइंट पे आगे इस डे पे मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि मैं एक बिगिनर हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप था एकदम बिल्कुल परफेक्टली लिया था। तो क्या एक मिडिल क्लास बंदा ट्रेडिंग से आपकी लाइफ बदल सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन स्लोली, क्योंकि ट्रेडिंग से जल्दी रिच नहीं बनोगे, पर डिसिप्लिन, पेशेंस, माइंडसेट अपनी डेवलप कर लोगे। क्योंकि ये जो चीज है ना, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस दिला सकती है। ट्रेडिंग ने मुझे एक बात सिखा दी, स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी, स्टार्ट रनिंग आफ्टर स्किल। क्योंकि मनी ऑटोमेटिकली फॉलो आपको करेगा। ये वीडियो स्पेशली उन सब लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें वो नहीं जानते। मैं भी एक आम बंदा हूँ, नो फैंसी कार, नो बिग बैकग्राउंड, एक लैपटॉप, एक होप और एक छोटी सी ड्रीम, एक यूट्यूबर बनने की। अगर तुम भी ट्रेडिंग या अपनी लाइफ में कुछ ट्राई कर रहे हो तो लिखो, कमेंट करो अपना स्ट्रगल, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट करूँ तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी अभी शुरू हुई है। तो टिल देन बाय बाय और
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि कल का नहीं आपका भी हो सकता है। तो आज जो सब्सक्राइब मेरे 2-3 दिन पहले किए थे उनका नाम सब प्रमोशन आ रहा है, तो ये चलता रहेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके नाम दिखते रहेंगे और प्रमोशन लाइव शाउट आउट मिलता रहेगा। तो टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।